हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश। आप सभी को पता होगा कि पीछे 2020 में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का आंकड़ा चेंज हुआ है और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं, वो पढ़ने वाले हैं। क्या क्या खास बात रही होगी चेंज होने के कारण, जैसे कि सबसे पहले तो आपको कारण यही पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य था हमारा केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इससे अलग कौन सा राज्य हुआ और उसके बाद में भी कुछ और भी महत्वपूर्ण फैसले हुए थे, उनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पूरा समझें। एक बार कंप्लीट पूरा समझ लोगे तो इससे केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड आपका कंफ्यूजन दूर होगा। जो नए क्वेश्चन आने वाले हैं वो यहीं से बनने वाले हैं, केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे अभी तक हमें कंफर्म नहीं है किस प्रकार से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नया बना है। तो हमारा पॉइंट का नाम आज रहेगा भारत के केंद्र शासित प्रदेश। भारत के केंद्र शासित प्रदेश। ये हमारा पॉइंट रहेगा और इसे हम मैपली समझने की कोशिश करेंगे। जिनको केंद्र शासित प्रदेश याद भी नहीं है वो भी इस वीडियो के माध्यम से उन्हें याद करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और अपनी कॉपी पेन के साथ बैठें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अपना भारत देश का एक छोटा सा मैप बना लेते हैं। ये एक छोटा सा भारत का मैप बना दिया। अब देखिए दोस्तों, वर्तमान में संख्या है केंद्र शासित प्रदेशों की 8। कितनी संख्या है? कुल केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान कितने हैं? टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। अब कौन से हैं पहले हमें उन देख लेते हैं। आप सभी को पता है यहाँ पर एक राज्य था हमारा जम्मू एंड कश्मीर, जिसके 2 भाग बनाकर यहाँ पीछे 2020 में एक फैसला लिया गया कि जम्मू एंड कश्मीर का जो ये वाला भाग था इसे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। और यहां वाला भाग था, ये था लद्दाख। लद्दाख का यहां अलग से बना दिया, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर, ऊपर से देखेंगे तो 1 नंबर पे जम्मू कश्मीर और उसके पास में दूसरा हो गया लद्दाख। ये नए केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनके बारे में आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से बताइए केंद्र शासित प्रदेश, नया केंद्र शासित प्रदेश। तो आपको पुराने वालों के नाम देके नए का एक का नाम दे देगा, तो आप इसी से बताएंगे। या फिर किसी राज्यों के नाम देके आपको केंद्र शासित प्रदेश का नाम पूछा जा सकता है, तो इनमें से एक का नाम हो सकता है। जम्मू कश्मीर ऑप्शन में मिलेगा आपको कंफर्म। तो यहाँ सबसे पहले जम्मू कश्मीर, उसके बाद में लद्दाख और उसके बाद में जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे पड़ता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश। चंडीगढ़ आपने सुना होगा, हरियाणा व पंजाब की राजधानी, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद में जैसे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ हमारे पास में भारत की राजधानी, भारत की कैपिटल, भारत का दिल दिल्ली। कौन सा रहेगा? दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। 1 नंबर पे जम्मू, 2 नंबर पे लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। कितने हो गए टोटल? 4 हो गए टोटल। 3 नंबर पे और 4 नंबर पे। उसके बाद में जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश थे। एक का नाम था दादर व नगर हवेली और दूसरा था यहाँ पे दमन व दीव। तो दोस्तों इसे मिलाकर
इसे दोनों को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब ये अलग अलग नहीं है। अब दादर व नगर हवेली व दमन व दीव दो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, इन्हें सिर्फ एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। यह फैसले के कारण ही कंफ्यूजन हो रखा है। कुछ बच्चे दिमाग में सोच रहे हैं कि अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए, 9 हो गए, क्योंकि उनको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर को अलग करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। पहले कितने थे, 7 थे, तो कितने हो गए, 9 हो गए। लेकिन इसका आंसर पता नहीं कुछ बच्चों को, तो ये भी ध्यान में रखना आपको। दादर व नगर हवेली और दमन व दीव को क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो अब हमारे जो 9 थे उनमें से अगर हम 1 कम करेंगे तो कितने हो गए, 8 हो गए। इस फॉर्मूले को समझेंगे किस तरह से ये हुआ था, एक बार नाम देख लो अपने सिर्फ। उसके बाद में जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे पड़ता है पुदुचेरी। कौन सा रहेगा, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद में यहाँ पे पड़ता है हमारा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में पड़ता है केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम क्या है, अंडमान निकोबार। निकोबार। और यहाँ पे अरब सागर में यहाँ पे पड़ता है लक्षद्वीप। क्या रहेगा, लक्षद्वीप। अब देखिए टोटल कितने हो गए, 4 और ये वाला 5, 6 और 7 और ये के 8। टोटल कितने आ रहे हैं हमारे सामने, 8 केंद्र शासित प्रदेश आ रहे हैं। अब इनकी थोड़ी कहानी समझें कि जब सबसे पहले हमारे पास टोटल थे 7 केंद्र शासित प्रदेश, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर जो राज्य था हमारा, उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो उसके 2 भाग बनाए गए, एक तो जम्मू एंड कश्मीर और एक ही लद्दाख। तो 7 में कितने जुड़ गए, 2 जुड़ेंगे। कितने जुड़ेंगे, 2। और टोटल कितने हो गए हमारे, 9 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन 9 केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद में कुछ दिन बाद यह फैसला लिया गया कि दादर व नगर हवेली व दमन दीव को क्या कर दिया गया था, 1 कर दिया गया था। इसे 2 मानते थे पहले, तो अब 9 में से 1 निकाल दोगे तो कितने रह गए, 8 बच गए। कितने बच गए, 8। टोटल वर्तमान में हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये आपको ध्यान में रखना है, किसके साथ किसको मिलाया, दमन व दीव, नागर व हवेली। उसके बाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब थोड़ा इसकी राजधानियों के बारे में भी देख लेते हैं और क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से भी इनको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि जम्मू एंड कश्मीर की अगर कैपिटल आपसे पूछी जाए तो क्या बताओगे आप, श्रीनगर। श्रीनगर। अगर श्रीनगर ऑप्शन में ना हो तो आप क्या बोलोगे, जम्मू। क्या बोलोगे, जम्मू। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रीष्मकालीन अगर कैपिटल पूछे आपसे तो श्रीनगर है, और शीतकालीन पूछे तो जम्मू रहती है, जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल। उसके बाद में अगर बात करें लद्दाख, लद्दाख की रहेगी लेह है, फेमस जगह लेह का नाम सुना होगा। लेह क्या है, कैपिटल किसकी है, लद्दाख की। उसके बाद में चंडीगढ़ की राजधानी अगर चंडीगढ़ देखें तो चंडीगढ़ ही रहेगी। क्या रहेगी, चंडीगढ़ ही रहेगी। उसके बाद में अगर बात करें दिल्ली, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। क्या रहेगी, नई दिल्ली। उसके बाद में अगर बात करें दादर व नगर हवेली और दमन व दीव, तो इसकी राजधानी दमन रहेगी। क्या रहेगी, दमन। वर्तमान में क्या है राजधानी, दमन। पुडुचेरी की राजधानी रहेगी पांडिचेरी। क्या रहेगी, पांडिचेरी। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। क्या रहेगी, कवरत्ती। उसके बाद में कौन सा आएगा, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। क्या रहेगी, पोर्ट ब्लेयर। दोबारा देखिए, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, और जम्मू जो हमारे इस राज्य की राजधानी थी जम्मू एंड कश्मीर की, वही राजधानी इनकी है श्रीनगर और जम्मू। लद्दाख की राजधानी लेह है। क्या रहेगी, लेह। इंपॉर्टेंट होती है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीधा का सीधा। उसके बाद में चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, और दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, और दादर व नगर हवेली की राजधानी दमन दीव की दमन रहेगी। क्या रहेगी, दमन। पुडुचेरी की राजधानी पांडिचेरी। क्या रहेगी, पांडिचेरी। और उसके बाद में अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर। क्या रहेगी, पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद में कवरत्ती किसकी है, लक्षद्वीप की। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। आप 2-3 बार ऐसे अगर मैप बना के, नॉर्मल जैसा भी मैप बने वैसे बना के आप अगर लिख के याद कर लोगे तो ये कभी नहीं बोलने वाले। आपको लोकेशन का पता चल जाएगा कि भारत के उत्तरी भाग में कौन से केंद्र शासित प्रदेश
प्रदेश, उसके बाद में कौन सा आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा, उससे आगे कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, लास्ट में अगर देखें तो इधर असम पूछ लेता है, अरब सागर में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, बंगाल की खाड़ी में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये चीज आपको ध्यान हो जाएगी। अब कुछ मुख्य क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लिए जाए कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो आपको पता होगा जब हमारे पास 7 केंद्र शासित प्रदेश थे उस समय हमारा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, अंडमान निकोबार था। लेकिन वर्तमान में जब जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया तो ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को बना दिया। अब जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल के लिहाजा से सबसे बड़ा रहेगा वर्तमान का, जिसकी पूरी 2 लाख करोड़ जनसंख्या रहती है। अगर मैं बात करूं जनसंख्या क्या इसका पूरी 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका जम्मू कश्मीर का रहता है। उसके बाद में अगर क्षेत्रफल में सबसे छोटे की बात करें तो हमारे पास लक्षद्वीप भी पहले भी सबसे छोटा था, अब भी सबसे छोटा है, जो 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जो हमारा अरब सागर में फैला हुआ लक्षद्वीप भाग है जिसकी राजधानी कवरत्ती है, जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अब अगर बात करें जनसंख्या के लिहाजा से तो जनसंख्या के लिहाजा से हमारा दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली है। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप रहेगा। कौन सा रहेगा, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप सबसे क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा है और जनसंख्या के लिहाजा से भी कौन सा है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हमारा रहेगा। अब दोस्तों ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड थी। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये मैंने पूरी कोशिश की है कि इसकी मुख्य बातें जो आप तक पहुंचाई गई हैं तो ये आपको ध्यान में रखनी है। वर्तमान में हमारे पास 8 कुल केंद्र शासित प्रदेश है और किस कारण है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को अलग किया गया था, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को 2 बना दिया गया था, उसके बाद में एक कम भी कर दिया गया था, दादर व नगर की हवेली के साथ कौन सा जोड़ दिया, दमन व दीव को जोड़ दिया। तो ये दोस्तों अब टोटल कितने रह गई, 8 न कि 9, पहले कितने थे, 7 थे। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगर वीडियो थोड़ा भी आपको समझ में आया है या कोई जानकारी और अन्य वीडियो के बारे में चाहिए आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करना और अपने पढ़ने वाले बच्चों के साथ जरूर शेयर करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।